हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं एक पी का कार्ड रीडिंग। हु इज़ स्पाइंग ऑन यू? आपके ऊपर कौन नज़र रखे हुए है आपकी सोशल मीडिया पे या जनरली कौन पर्सन जो है आपको स्पाई कर रहा है, उनको आपकी एक एक मूव का पता है। ठीक है, तो उस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल रीडिंग्स। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं आपके सामने। फर्स्ट कार्ड इज सेरेंडिपिटी। ओके, सेकंड कार्ड इज मैनिफेस्टेशन। थर्ड कार्ड इज चाइवलरी। ओके, आपको वीडियो पॉज करना है और अपना कार्ड सिलेक्ट करना है। ओके ओके गाइस, जिन्होंने सेरेंडिपिटी कार्ड को चूज़ किया है, ओके, इस कार्ड की तरफ में भी आप आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ या तो पास्ट में रहे हैं या आप इनको एस्पायर कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट को नहीं देख रहे हैं या प्रेजेंट मोमेंट में आप इनके बारे में पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पास्ट में इनके साथ उलझे हुए हैं या फ्यूचर में। ठीक है, अभी जो मोमेंट है आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, या फिर अगर एक्शन लेने की ज़रूरत है तो नहीं ले रहे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप गो विद द फ्लो। ओके, फ्लो के साथ साथ चलिए, जैसी जैसी चीज़ें हो रही हैं वैसे वैसे कीजिए। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एंजल गाइडेंस है इस कनेक्शन के ऊपर। कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आपको मिल रहा है इस कनेक्शन में। आपको में भी होता होगा, चीज़ें अपने आप ही हो रही हैं अनफोल्ड इस पर्सन के साथ। ठीक है, आप ट्राई भी नहीं कर रहे फिर भी हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ मैजिकल हो सकता है। ओके, और एक्सप्लोर करते हैं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, सो हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ स्पाइंग ऑन यू? ओके, पहले और कार्ड्स देख लेते हैं। ये पर्सन से रिलेटेड क्या इनकी एनर्जी है या कैसे आपको देख रहे हैं। ओके, we have yin yang. Okay, so this can be a twin flame connection. Okay, हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो जिन्होंने आपकी अवेकनिंग की हो। ठीक है, जब तक ट्विन फ्लेम का लेबल अपने ऊपर बिल्कुल मत ले लीजिएगा जब तक आपको अवेकनिंग नहीं हुई है। उस पर्सन ने आपके अंदर कुछ अच्छा ट्रिगर नहीं किया है, आपको अपनी पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स से अवेकन नहीं किया है। ठीक है, हर कनेक्शन ट्विन फ्लेम नहीं है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रेयर हैं। तो प्लीज़ आप सोच के ही अपने पर्सन को ट्विन फ्लेम बोलिए या मानिए। हो सकता है आपका ट्विन फ्लेम हो बट आप उतना असेंड नहीं किया है, आपने उतना स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया है कि आपको ट्रू ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात हुई हो। तो अभी के जो पर्सन है उनको बंद मानने लग जाना अपना ट्विन फ्लेम, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, जो आप पे स्पाई कर रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं, वो यही कि आपको हो सकता है ऐसा लगता हो कि भाई आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। ठीक है, कौन है, कब है, जो नेक्स्ट पर्सन आता है आपको लगता है कि अरे भाई ये नहीं सही मेरे को, तो मतलब उस रिलेशनशिप में किसी भी पर्सन के साथ फ्लर्ट करते हुए, रिलेशनशिप में होते हुए भी आप एक एक्स्ट्रा पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि लव ऐसा होना चाहिए, लव वैसा होना चाहिए, या आप सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने ट्विन फ्लेम को में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, और वो आपको कर रहे हैं। लेट्स सी हु इज स्पाइंग ऑन यू एंड व्हाट आर देयर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, या क्या चीज़ें और निकल कर आती हैं इस रीडिंग में। ओके, वी हैव रीपेरेंटिंग योर सेल्फ। यस, आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग रहती है। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ मतलब कि आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। इनर चाइल्ड की रीडिंग मैंने कल ही पोस्ट करी है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ठीक है, रीपेरेंटिंग योर इनर चाइल्ड मतलब आप खुद ही को एक बच्चा समझिए। आप देखिए, ये लेडी जो है खुद ही को छोटे रूप को प्यार कर रही है, ये इसकी बेटी नहीं है ये खुद ही को प्यार कर रही है, अपने आप को एक बच्चा मान के। ठीक है, तो अपने आप को रीपेरेंट करना है, अपने आप को प्यार देना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे एक ये वाइब भी आ रही है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है, जो आपसे कनेक्टेड हैं या होना चाह रहे हैं, जो आप पे स्पाई कर रहे हैं। ओके, डिसॉर्टेड मैस्कुलिन, अगेन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए। एंड यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है बिकॉज यहाँ इनर चाइल्ड का कार्ड भी आया है। ठीक है, और डिसॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी,
डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है बहुत ही ज़्यादा मनी मेकिंग में, मटीरियलिज्म में उलझी होती है। उनके ऊपर एक से एक टावर मोमेंट्स हो रहे होते हैं। टावर मोमेंट्स मतलब कि जब भी फेमिनिन उनके नज़दीक जाती है तो उनकी लाइफ में हमेशा बिजीनेस होती है, और जब फेमिनिन अपनी एनर्जी खींच लेती है वो हॉलीडेज़ पर चले जाते हैं। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डेड मैस्कुलिन एनर्जी वो इसलिए होती है कि मैस्कुलिन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट डायनामिज्म। ठीक है, चीज़ें कैसे आगे फॉरवर्ड की जाएं। ठीक है, फेमिनिन जो साइड होती है वो होती है स्टिलनेस। इसीलिए आपको बोला जाता है सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप एक फेमिनिन एनर्जी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। एक मैस्कुलिन कभी भी इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं रखेंगे, और रखेंगे तो मतलब ऐसा नहीं रखेंगे। ठीक है, ही विल बी क्वाइट बिजी इन और अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, उनको स्पिरिचुअल होंगे बट एक अदर सेंस में, ये नहीं कि हाँ भाई वो टैरो रीडिंग्स ही देख रहे हैं, वो ऐसा स्टफ ही कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं मैस्कुलिन्स, और हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काम काज में उलझे रहते हो। ठीक है, बैंक, पुलिस, आप देखिए कैसे ये पर्सन के ऊपर काम एक के बाद एक लदा हुआ है, घड़ी टिक टिक कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन एनर्जी है जो अपनी पावर को समझ नहीं पा रही है कि भाई चीज़ें भागने से नहीं मिलती, चीज़ें चेज़ करने से नहीं मिलती, और ये पर्सन अनअवेकन्ड है। ओके, ये भी एक बात है। ठीक है, लेट्स सी few more cards about them. We have healer. ओके, तो ये पर्सन हीलर हो सकते हैं, या इनकी ऑरा ऐसा हो सकता है कि इनके पास आप जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप हील हो रहे हैं। लाइक आपको में भी लगता है बहुत ही फ्रेश एनर्जी है इस पर्सन की। पैशन टू सर्व अदर्स बाय रिपेयरिंग बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, एबिलिटी टू हेल्प ट्रांसफॉर्म इनटू पेन इनटू हीलिंग। ओके, दिस पर्सन माइट हैव ट्रिगर्ड योर समथिंग कि आप मतलब किसी चीज़ को हील नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपको ऐसा ट्रिगर किया हो सकता है जो हील करना पड़ रहा है, या आपको अपने अंदर देखना पड़ रहा है। इस पर्सन का फिजिकल टच बहुत ज़्यादा हीलिंग हो सकता है। ओके, और ये भी हो सकता है कि अगेन ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल हो बट दूसरे सेंस में। ओके, ज़रूरी नहीं है हीलर हो, बट इनकी एबिलिटीज़, इनका ऑरा एक ऐसा, इनकी एक क्या कहना चाहिए, ऑरा ही कहेंगे, और कि इनको बहुत ज़्यादा आप इनके नज़दीक जाते होंगे तो एक फ्रेश ब्रीज काइंड ऑफ आती होगी, क्योंकि ये पर्सन में भी वैसे आपसे हायर वाइब्रेशन में हो बट डिसऑर्टेड हो और अनअवेकन्ड हो। ओके, और कहीं ना कहीं अपने आप को हील भी कर रहे हैं, जैसे कि इनर पेरेंटिंग का, इनर चाइल्ड का कार्ड आया है, तो ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है कि वो भी आप अपने आप को जो है हील कर रहे हैं। ठीक है, कोई पास्ट से। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। हु इज स्पाइंग ऑन यू? मिस्टिक। यस, दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्पिरिचुअल। ओके, ये कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, या ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। इनके अपने ही फंडे हैं लाइफ को जीने के, और वो फंडे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ये उन फंडों ने आपको ट्रिगर किया है। ठीक है, मिस्टिक, रेवेल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। भगवान में बहुत ज़्यादा मानते होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा खुद में बिलीव भी करते होंगे, ये भी हो सकता है। कई स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं इतना ज़्यादा मंदिर वगैरह नहीं जाते जितना वो खुद में बिलीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है उनका खुद में। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि इनका कनेक्शन डिवाइन से कहीं ना कहीं बैठ चुका है। ठीक है, अलाइनमेंट में है ये पर्सन, और ये अभी लेकिन उस अलाइनमेंट को यूज़ कर रहे हैं मटीरियलिज्म के लिए। ठीक है, चीज़ें क्रिएट करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो गुड इन अ सेंस, कोई गलत बात नहीं है काम करना, बट उसमें डूब जाना जो है प्रॉब्लम है। ओके, वी हैव स्क्राइब इन रिवर्स। ओके, इसको पढ़ते हैं। वी हैव अल्टरिंग फैक्ट्स और प्लागियराइजिंग अदर वर्क। ओके, स्क्राइब जो होता है वो होता है एक राइटर काइंड ऑफ पर्सन। इसका गुड एट्रीब्यूट ये है कि बहुत ज़्यादा पर्सन नॉलेजेबल है, और दूसरा शैडो एट्रीब्यूट ये है कि कहीं ना कहीं प्लागियराइज कर रहे हैं आप देखा होगा प्लागियरिज्म चेकर भी होता है कंटेंट के लिए, कि कंटेंट आपने कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, तो प्लागियरिज्म चेकर से हम चेक करते हैं कि कंटेंट जो है सेम कॉपी तो नहीं किया किसी का। तो ये मुझे ये वाइब दे रहा है कि अगेन अनअवेकन्ड है ये पर्सन, ये दुनिया के हिसाब से चल रहे हैं, दुनिया को कॉपी कर रहे हैं,
फलाने लोग पैसा छाप रहे हैं तो हम भी छापें, ठीक है, मतलब इस तरह की, या दूसरे लोग इस तरह से चल रहे हैं। एक होता है ना 3D वर्ल्ड की बाउंडेशंस, तो उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन उलझे हुए हैं। ये कोई गर्ल भी हो सकती है। ओके, जेंडर आप अपने हिसाब से स्पीच कर लीजिए। लेट्स सी what else, who is spying on you. We have liberator in reverse. Okay, imposing your own tyranny over those you claim to liberate, ignoring legitimate constraint. Yes, this person might be a little controlling, ठीक है, controlling in the sense ghosting वगैरह करना, या फिर अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एम्पावर्ड रखना, क्योंकि ये डिसऑर्डेड मैस्कुलिन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। डिसऑर्डेड मैस्कुलिन थोड़ा सा कोल्ड होते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिशें करते हैं, जैसे कि डिसऑर्डेड फेमिनिन डिप्रेस्ड हो जाती है और ओवर नर्चरिंग करती है, जितनी सामने वाले को ज़रूरत नहीं है फिर भी नर्चर करना है। जैसे कि बहुत सी मम्मियाँ आपने देखी होंगी कि घर में कुछ भी हो रहा है बट उनको ओवर नर्चरिंग करते ही जाना है, चाहे खुद को नहीं सुबह से मुंह देखा अपना मिरर में, बट उनको ओवर नर्चरिंग करनी है। दैट इज़ डिसऑर्डेड फेमिनिन एनर्जी। ओके, फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस्ड होती है, उसको अपनी वैल्यू पता होती है, वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। और अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो वो डिसऑर्डेड है और वो ओवर डिप्रेस्ड है या फिर ओवर नर्चरिंग कर रही है, ठीक है, पीपल प्लीजिंग कर रही है। ओके, देन वी हैव चाइल्डहुड, चाइल्ड ऑर्फन, और ये रिवर्स में आया है। फीलिंग ऑफ अबैंडनमेंट, दैट स्टिफल मैच्योरेशन, सीकिंग इनअप्रोप्रिएट सैरोगेट फैमिलीज। ओके, इन पर्सन की फैमिली हो सकता है इतनी लविंग केयरिंग ना हो, और ये भी हो सकता है कि पर्सन जो है इनको अबैंडनमेंट इश्यूज़ हों, ठीक है। आप इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें पहले ही लग रहा हो, और इसीलिए ये लाइक होता है ना, कई लोग कमिटमेंट फोबिया क्यों होता है लोगों को, कमिटमेंट फोबिया इसीलिए होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उन्हें छोड़ देंगे कमिटमेंट में, अगर आकर आपने उन्हें छोड़ दिया। बहुत से लोगों को यही फोबिया, और बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको फ्रीडम वगैरह का है चस्का कि भाई हमारे को फ्रीडम हमारी चली जाएगी या कुछ है, पर बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को यही डर है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, और ये जो है उनके कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में रूटेड होता है। इसीलिए मैंने कल इनर चाइल्ड हीलिंग डाली है। ओके, वो देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, अभी नहीं समय है, बाद में देखिए, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स दिस पर्सन इज थिंकिंग और हु इज स्पाइंग ऑन यू। कोई डिफरेंट स्टोरी भी आ सकती है, इसीलिए हम अगेन एंड अगेन सेइंग हु इज स्पाइंग ऑन यू, क्योंकि दो पर्सन भी हो सकते हैं। वी हैव होल इन अ सोल। ओके, इसी पर्सन की एनर्जी लौट लौट के आ रही है कि ये पर्सन जो है कोई ना कोई डिसऑर्डेड मैस्कुलिन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़र रख रहे हैं। ओके, वी हैव पेशेंस, वी हैव होल इन द सोल। एक कार्ड और निकालते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। वी हैव हाउ टीचेबल आर यू। ओके, ये जो पर्सन है, एक तो पहली बात ये आपको बहुत ही ब्यूटीफुल देखते हैं, ठीक है, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इन्फीरियोरिटी महसूस होती है जब भी आपकी तरफ देखते हैं, ठीक है। जब भी इनको लगता है आपकी तरफ आए तो इनको ऐसा लगता है आप अनअचीवेबल है, ठीक है। और पेशेंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, कि आगे जाके भी चीज़ें आपके साथ शुरू करना चाहेंगे, ठीक है। पेशेंट है ये पर्सन। इन पर्सन को लाइक एक ना बिलीव भी हो सकता है कि यू विल बी टुगेदर। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस पेशेंस से लेके चल रहे हैं। हो सकता है ये बार बार आपके पास रीच आउट करते हो और जस्ट चेक करते हो कि आपकी एनर्जी क्या है, हाउ मच यू नो अवेलेबल यू आर, मतलब आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी चेक ही पर्सन करने आते हैं, ठीक है। और हाउ टीचेबल आर यू, हाउ टीचेबल आर यू कार्ड इज शोइंग मी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं देखते हैं आपको कि आप बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं लाइफ में, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर्सन को ना एक ये लगता है कि ये अपनी लाइफ में इतना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनको वैसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जैसी आप कर रहे हैं। तो एक ना हाई पेडेस्टल पे ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको रख रहे हैं, क्योंकि खुद बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डेड एनर्जी में है,
ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपको स्पाई कर रहे हैं। होल इन द सोल कार्ड इज ऑल्सो शोइंग मी कि इन पर्सन को कोई गहरे घाव हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ के हो सकते हैं, इस लाइफ के हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन को हो रहे हैं और अपनी डिसऑर्डर्डनेस से ये जूझ रहे हैं। आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं, आपके साथ पेशेंट हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको अवेकनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अवेकनिंग में प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज हाउ टीचेबल आर यू कार्ड इज शोइंग मी, थोड़ा सा स्टबननेस में है ये पर्सन, ठीक है। लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे हैं। इनको एक मतलब हो सकता है विक्टिम रहना अभी कंफर्टेबल लग रहा है इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर थिंग्स। ओके, कई लोग मैस्कुलिन आपने देखे होंगे ऐसा करते हैं, एक बार दिल टूट गया अब तो हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है। भीष्म पितामह बन जाते हैं, देवदास बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो वो एक स्थिति इस पर्सन की हो सकती है। ओके, अब इस पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है और ये क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए। यस, ये पर्सन आपके सोलमेट है। 6 ऑफ कप्स, एज आई सेड पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ। 2 ऑफ कप्स, 110% ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ठीक है। बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो यूज़ योर ओन डिसर्नमेंट। 4 ऑफ कप्स, आपका इस पर्सन से काइंड ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी हुआ है। हो सकता है आपने इस पर्सन को लव ऑफर किया और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो उस समय पर, या फिर आप जो है रिजेक्ट कर चुके हो इस पर्सन को, ये भी हो सकता है। यहाँ पे डिनायल है किसी चीज़ को लेके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यस, मे बी जब आप लोग एक दूसरे के करीब आए या आप लोगों को एक दूसरे के लिए कुछ ट्रिगरिंग हुई, फीलिंग हुई, तो ये पर्सन भाग गए, ठीक है, पतली गली से निकल के। ओके, बट एल्स वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टू यू सेक्सुअली एज वेल, ठीक है। लव भी है, पैशन भी है, पर बताना नहीं है, ठीक है, बताना नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रिच हो, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये रिच बनने की कामना में लगे हुए हैं। अगेन डिसऑर्डर्ड मैस्कुलिन एनर्जी, इनको ऐसा ना लगता हो कि इनके पास पैसा है, बट इनको और कमाने का लगता है, या कहीं ना कहीं मैस्कुलिन ट्रेट है ये, ठीक है। ये अपना कंपैरिजन एक दूसरे से पैसे से करते हैं, जैसे लड़कियां ब्यूटी से करती हैं। दीज आर सुपरफिशियल थिंग्स, बट लोग इसी में उलझे हुए हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव जस्टिस। इस पर्सन के साथ आपका जो कर्मा है वो बैलेंस हो चुका है। अगर आपका कोई नौका जोगी हुई भी थी तो अब नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ बैलेंस्ड नाउ। अब अगर ये पर्सन रीच आउट करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, ठीक है, और ये करना चाह रहे हैं आई थिंक, क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है यहाँ पर। ओके, देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन इज पैशनेट, मे बी लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगेन मैं साइंस नहीं पढ़ती क्योंकि साइंस सभी की राशियाँ सभी बर्थ चार्ट में होती हैं, तो हर बार क्या बताना है, ठीक है ना। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी इज़ लाइक ये आपसे डर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ रखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर्सन को आपकी बाउंड्रीज़ को तोड़ने में थोड़ा सा मतलब बाउंड्री तोड़ना नहीं चाहते, लाइक कि आपको एक अब्सर्ड वे में बाउंड्री नहीं तोड़ना चाहते, बट आपने एक स्ट्रॉन्ग वे है आपका चीज़ों को कहने का, और वो कहीं ना कहीं पर्सन को लाइक एक बाउंड्री के बाहर रख रहा है कि भाई ऐसे रहो नहीं तो बाहर ही रहो, ठीक है ना। तो इस तरीके की आप रानी बनकर आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है थोड़ी सी ना अपने प्रोटेक्शन में है, विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड समटाइम्स, ठीक है। आपको बाउंड्रीज बनानी है, बैरियर्स नहीं। तो वेलकमिंग एनर्जी में तो रहिए। यस, अगर आपकी बाउंड्रीज से कोई छेड़खानी कर रहा है फिर आप अपनी तलवार निकाल सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है, ये पर्सन मोस्ट प्रोबेबली आपके सोलमेट हैं, आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, खुद बहुत ही फटीचर हालत में है, पता नहीं क्यों है। तो ये आप फाइंड आउट कीजिए, पास्ट से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग ज़रूरी है। और हीलिंग देखिए, हीलिंग का क्या कंसेप्ट है, आपको वेट नहीं करना है इनकी हीलिंग कब हो। अगर आपको ये पर्सन में इंटरेस्ट है, जस्ट हील योर एनर्जी फ्रॉम देयर साइड, ठीक है, कि हाँ आप ऐसा समझिए कि वो पर्सन हील हो रहे हैं तो वो होने लग जाएंगे, ठीक है। यू कैन डू देयर हीलिंग एज वेल। ओके, सो दिस इज़ व्हाट
कनेक्शंस आर कि इसीलिए तो फेमिनिन से अप्रोच की जाती है कि भाई अपना सेल्फ लव करो, अपनी हीलिंग करो, क्योंकि फेमिनिन्स में वो पावर है, ठीक है। वो मैस्कुलिन्स में वो पावर नहीं है। मैस्कुलिन्स आर जस्ट गो गेटर्स, ठीक है। उनका हीलिंग शीलिंग उनके बस की बात नहीं है। वो तो बैठ के पैग लगा के फिर से रोने लग जाएंगे उसी मैटर पर, या फिर अगेन जब जागेंगे तो कोल्ड हो जाएंगे और हीरो और स्टड बन जाएंगे। बट लेकिन असलियत ये नहीं है। असलियत ये है कि उनके अंदर एक मासूम बच्चा है जो कहीं ना कहीं डरता है चीज़ों से, ठीक है ना। क्योंकि मैस्कुलिन्स अगेन कहते हैं ना, लड़के प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा, लड़के नहीं, अगेन मैस्कुलिन एनर्जी वो एक बार हर्ट होती है तो कोल्ड हो जाती है, ठीक है। वो सारे ऐसे डोर को बंद कर लेती है। तो वो वेलकमिंग एनर्जी आप ही दे सकते हैं, बट ऐसे नहीं दीजिए कि भाई आप उस पर्सन की बुलशिट को भी ले रहे हैं। नहीं, आपको अपने उस पर्सन की अच्छी बातों को वेलकम करना है, बुरी बातों के लिए बैरियर बाउंड्रीज बनाइए, बट एक हार्श वे में नहीं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स मत बनिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स बनिए, लव दिखाइए, और जब बाउंड्री बनानी हो तो थोड़ी सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन जाइए। हर वक्त क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में मत रहिए, ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग एंड दिस इज द पर्सन हु इज स्पाइंग ऑन यू. आई होप इट रेजोनेटेड, आई होप it helped. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay, for those who chose मैनिफेस्टेशन, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप में भी मेडिटेशंस कर रहे हैं, आप अपने लोअर चक्रास को हील कर चुके हैं, ओके। ये एक मेडिटेशन टेक्निक भी है। आप अपने हार्ट चक्रा और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा और अपने सैक्रल चक्रा को एक इन्फिनिटी सिंबल में बांध कर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोअर चक्रास की हीलिंग एक साथ हो जाती है फिर, ठीक है। और अगेन ये आपस में कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंचने के लिए, हायर चक्रास पर पहुंचने के लिए आपको लोअर चक्रास को पहले हील करना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग। तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। कौन आप पर स्पाई कर रहा है? वो पर्सन आप पे स्पाई कर रहा है जिसको कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। यू अगेन आपने वो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू वाली इमेज देखी होगी, वो एक पानी वाला हाथ और एक आग वाला हाथ। जो चीज़ को भी आप ढूंढ रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन भी आपको ढूंढ रही है। वी हैव कंपैटिबिलिटी, ओके। वी हैव डेटिंग, सेक्सुअल फ्रीडम, ओके। तो ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज़्यादा कंपैटिबिलिटी इस पर्सन से है, अगर आप इनसे मिल चुके हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको डेट पे ले जाना चाह रहे हैं, हो सकता है लेके गए हों, हो सकता है लेके जाना चाह रहे हों। आप दोनों डेट पे जाना चाह रहे हैं, आप दोनों चिट चैट करना चाह रहे हैं, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है कि लाइक मतलब होता है ना आपस में एक अच्छी सी कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हो जाती है। वो मे बी थोड़े से डिफरेंट तरीके के हैं, आप डिफरेंट तरीके के हैं, बट फिर भी जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो टाइम का पता नहीं लगता, ठीक है। अच्छी अच्छी बातें आप एक दूसरे के बारे में एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ आपकी ग्रोथ है। और सेक्सुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं आप लोग इंटीमेट होना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ, या होना पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती हैं। या फिर ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है अगर आप इसे लगा रहे हैं तो, ठीक है। तो व्हाट आई एम फीलिंग कि दिस पर्सन वांट्स टू डेट यू, ओके। यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, कंपैटिबिलिटी भी है, ठीक है। या तो आप इस पर्सन से मिल चुके हैं या आप मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, जो आप पे स्पाई कर रहे हैं एनर्जेटिकली भी, ठीक है। मैं सारे कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ, और भी चीज़ें देखते हैं, ओके। What more we have? We have goddess in reverse, okay. Exploitation of the female nature and form, okay. ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं सेक्सुअल फ्रीडम का कार्ड भी आए तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हों, फ्लर्ट करते हों, ऐसा हो सकता है, बिकॉज गॉडेस केम इन रिवर्स, ओके। अभी इस वक्त इनकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, और ये फ्लर्टेशियस काइंड ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक होता है ना रोमांटिक एंड प्लेइंग काइंड ऑफ एनर्जी में, तो उसमें हो सकते हैं ये पर्सन अभी सीरियस ना हो रिलेशनशिप के लिए। वी हैव मॉन्क नन,
अपराइट, सेल्फलेस डिवोशन एंड सिंगल माइंडेड डेडिकेशन टू स्पिरिट। स्पिरिट से इनका बहुत अच्छा कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, अलाइनमेंट में हो सकते हैं ये पर्सन। वी हैव चाइल्ड डिवाइन, innocence, purity, redemption suggest a special connection with the divine. Yes, this person is spiritual, ठीक है, spiritual in their own sense. ये नहीं है कि ज़रूरी ये कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, बट इनका भगवान में बहुत ज़्यादा फेथ हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि खुद में बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं और अलाइनमेंट में हैं। बेसिकली इनको जो ये चाह रहे हैं इस वक्त मिल रहा है। ओके, child eternal, determination to remain young in the body mind spirit, ability to see the things with fresh eyes। बहुत यंग स्पिरिटेड पर्सन हो सकते हैं ये, एज चाहे कुछ भी हो, पर बहुत ज़्यादा होते हैं ना जिंदा दिल, हर चीज़ को एंजॉय करना, हर चीज़ को फील करना, तो उस तरह की एनर्जी इनकी हो सकती है। ओके, एंड देन वी हैव prostitute coming up in reverse, places material consideration and security above self empowerment। ये पर्सन कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म में भी हैं। ओके, विच इज़ शोइंग के अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय सब पर्सन ये कहीं ना कहीं इन्होंने ना एक ढीठ वाइब्रेशन बना रखी है। आई वुड कॉल इट ढीठ के, लाइक चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, लोग तो ऐसे ही करते हैं, दुनिया तो ऐसी ही है, इस तरह की चीज़ें कुछ इस पर्सन ने अपने बिलीव्स बना रखे हैं। ओके, और देखते हैं who is spying on you, इनकी स्पिरिचुअल नेचर क्या चल रहा है इनका, ठीक है, थोड़ा सा पता चलेगा इससे। ओके, वी हैव हेल्प फ्रॉम अबव। ओके, अगेन एज आई सेड ये बहुत ज़्यादा स्पिरिट से कनेक्टेड है, इनकी इंट्यूशन बहुत शार्प है इस पर्सन की, ठीक है, और इनको हेल्प मिलती है डिवाइन से क्योंकि कनेक्टेड है। सेल्फ लव, यस, पर्सन थोड़ा सा सेल्फ लव वाले, सेल्फ सेंटर्डनेस भी हो सकता है अगर एक्सेस ही कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऊपर सिर्फ ध्यान दे रहे हैं और ऊपर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनका प्रॉस्टिट्यूट भी आया है शैडो में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ लव में हो सकते हैं। एंड देन वी हैव वाइल्ड। तो वाइल्ड कार्ड यहाँ पर यही बता रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लाइक अपने फ्री स्पिरिटेड है, इनको अपनी बाउंड्रीज से, इनको अपनी लाइफस्टाइल से छेड़खानी पसंद नहीं है, ठीक है, जैसा ये लाइफ को चाहते हैं वैसा जीना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपकी वाइब्रेशन भी हो कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, और जब आप इस पर्सन से मे भी मिले तो आप लोगों की आपस में ट्रिगरिंग इसी वजह से हो कि भाई कौन अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। अगर आप नहीं मिले और अगर आप मिले हैं तो आप एसोसिएट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से कि आपने कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये चीज़ें थोड़ी सी शो ऑफ की होंगी कि भाई मैं बहुत ज़्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ या मैं करती हूँ, इस तरह की चीज़ें हो सकता है हुई हों आपस में। और यही चीज़ में भी आपकी कंपैटिबिलिटी का एक सोर्स बन जाए फ्यूचर में जाके कि भाई आप लोग अपने लिए बहुत हैप्पी हैं अपनी अपनी लाइफ में भी, तभी आप जब में भी साथ में आएंगे तो अच्छे से डेटिंग करेंगे, अच्छे से एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होंगे, क्योंकि आपके पास शेयर करने के लिए एक कोर वैल्यू है, कोर वैल्यू जो कि सेल्फ लव और सेल्फ एम्पावरमेंट है, ठीक है। बट ये पर्सन थोड़ा सा अभी मटीरियलिज्म में है और हो सकता है आप थोड़ा सा वैलिडेशन सीकिंग मोड पर हो, ठीक है। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। वी हैव एम्प्रेस। एज आई सेड ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव मान रहे हैं, ठीक है, बहुत आपको मतलब समझते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं, आप अपने आप से प्यार कर रहे हैं और आप बहुत ही सुंदर इस पर्सन को दिख रहे हैं। एंड देन वी हैव सन। दिस पर्सन फील्स रियली रियली हैप्पी विद यू, ठीक है। और आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। कहीं ना कहीं आपको देखकर इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। मे बी इनकी अगेन एज आई सेड कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा किसी के सामने नहीं रख पाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनकी वो जो अंदर की एकदम ट्रू फीलिंग्स है ना, उनको कहीं ना कहीं उभारते हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं पूरा करते हैं। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को कोई ना कोई इंतज़ार है, ठीक है, ये पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने की, आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, सो यू आर बीन हाईली थॉट ऑफ, आपके बारे में सोचा ज़रूर जा रहा है, ठीक है।
वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, ठीक है, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके लिए एक हैप्पीनेस का सोर्स बनते जा रहे हैं। एस ऑफ कप्स, यस, अगेन सेल्फ लव, अगेन कि आपसे ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड हैं और ये न्यू बिगिनिंग कोई ना कोई इमोशनल करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। एक्शन लेने के मामले में थोड़ी सी डिले हो रही है बट एक्शन भी होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट फिजिकल मूवमेंट, ठीक है, ट्रैवल, आगे बढ़ना, चीज़ों का एक न्यू एनर्जी का आवाहन, ठीक है, कि आपकी जो इस रिलेशनशिप में अगर एक्शन मोड पर ये पर्सन नहीं आए, एक्सप्रेशन मोड पर ये पर्सन नहीं आए, तो ये पर्सन आने वाले हैं। एम्प्रेस एनर्जी है, 2 एसेस हैं, सन है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस ज़रूर आने वाले हैं। ये पर्सन लेके आना चाह रहे हैं, ये पर्सन जो है स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है रिवर्स में, विच इज़ शोइंग कि थोड़ा सा डिले हो रही हैं चीज़ें, बट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्क कर रही है, ओके। Okay, so this was the reading for you. I hope you liked it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light. Okay guys, जिन्होंने सिलेक्ट किया है चाइवलरी कार्ड, तो दिस पर्सन जिसके बारे में आप नहीं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं और आपको स्पाई कर रहे हैं एनर्जेटिकली या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन, तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं और आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं। घोड़े पर सवार होकर, फूल लेकर और अच्छे से बाबू बनकर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ये गर्ल भी हो सकती हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एक्सप्रेशन मोड पर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप इनसे इंटरेस्टेड हैं, कनेक्टेड हैं तो। नहीं तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो ये सब करना चाहते हैं, ठीक है। और एक्सप्लोर करते हैं, लाइक दिस पर्सन रियली वांट्स टू सेवोर यू, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाह रहे हैं विद चाइवलरी, ओके। ओके, वी हैव सेक्सुअलिटी। दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड ऑफ यू, दिस वुमेन और दिस पर्सन, ओके। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मान रहे हैं, बहुत सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड हैं, इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं, बिकॉज आप कि यहाँ पे मून एनर्जी आ रही है जो कि दिखा रही है इंट्यूशन। हो सकता है अगेन यहाँ पे भी फ्लावर हैं, वहाँ पे भी फ्लावर है, तो फ्लावर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। एंड यहाँ पे स्टार्स हैं और बटरफ्लाइज हैं जो कि मुझे ये दिखा रहे हैं कि पर्सन लाइक आपको बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्ड्स में रख रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आना चाहते हैं। और स्टार्स आर शोइंग मी कि ये ना अलाइनमेंट की बात भी है, एनर्जेटिक अलाइनमेंट की। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो आप वो वर्क करते रहिए क्योंकि आपकी जो स्टार्स की अलाइनमेंट है, ठीक है, आपके जो सितारे हैं वो सेट हो रहे हैं इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन अभी हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है आप ऐसा कर रहे हैं अपने आप को नर्चर करके, ओके। देन वी हैव सेक्रेड वुमेन। सेक्रेड वुमेन कार्ड ऑल्सो शोज़ के आप जो हैं बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्स में हैं इस वक्त, ओके। आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं, आप और लोगों को भी डिवाइन की नज़रों से देख रहे हैं, पॉजिटिविटी नोट कर रहे हैं। लोगों में जितनी पॉजिटिविटी नोट करो अच्छी बात है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं उसका रीपेमेंट ज़रूर मिलता है, ठीक है। अगर आप किसी बुरे इंसान को भी अच्छी नज़रों से देख रहे हैं ना और उसके साथ भी अच्छा कर रहे हैं, तो एक समय आएगा कि झटका लगेगा और वो पर्सन आपकी लाइफ से चले जाएंगे, ठीक है। आपका कार्मिक रीपेमेंट होगा, ज़रूर होगा। तो कभी भी किसी को प्यार देते हुए सोचिए नहीं, दैट विल बी रिपेड। बट हाँ, इतना ज़्यादा नहीं कि भाई आप बिल्कुल ही अपनी लाइफ से खेलने लग जाएं, ठीक है ना। एंड देन वी हैव लाइफ पर्पस विच इज़ शोइंग डिवाइन लव। आपके अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव की भावना आ रही है। जब हमारे अंदर सेल्फ लव की भावना आती है ना, जब हम खुद से प्यार करते हैं, तब हम अपने आप ही एक लव को रेडिएट करने लग जाते हैं सभी लोगों के लिए, पूरी लाइफ के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हाईली ऐसी नज़र से देख रहे हैं कि भाई आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लविंग, सेल्फ नर्चरिंग, एक बहुत बढ़िया फैमिलियन एनर्जी है। और ये चाइल्डलेस मैन है जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। जेंडर को आप स्विच कर लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मतलब हाई रिगार्ड्स में रखा है कोई आपको और आपके पास आना चाह रहा है, मूवमेंट भी है, ठीक है। लेट्स सी
गिव अस हिंट अबाउट दिस पर्सन. हु इज दिस पर्सन? Who is this person who is spying on my subscribers? Okay, we have liberator, freeing yourself and others from outmoded beliefs, release negative thoughts and patterns. ये पर्सन सारे ही बंधन तोड़कर, चाहे जो भी पुराने बिलीव्स हैं, लाइक हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हों, तो वो डिफरेंसेस को मैटर ही नहीं कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंसेस मैटर ही नहीं करते, चाहे एज डिफरेंस है, चाहे रिलीजियस फैक्टर्स हैं, चाहे फाइनेंशियल, मतलब आपस में आप लोगों का जो है अभी बैकग्राउंड मैच नहीं हो रहा है, फिर भी ये पर्सन इन सब चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. इन पर्सन के हिसाब से आप बेस्ट हैं दुनिया के और ये रीच आउट करना चाह रहे हैं आपके पास. देन वी हैव चाइल्ड ऑर्फन, इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन लेटिंग गो इट अलोन, कंक्वेयरिंग फियर ऑफ सर्वाइविंग. दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल फियरफुल. ये बिल्कुल एकदम हाई वाइब्स में और एकदम जज्बे के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल भी फियरफुल नहीं है. इनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इनका मतलब बैकग्राउंड रहा है जहाँ पे इन्होंने चीज़ों से बहुत ज़्यादा फाइट किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्क्वेयर किया है, चीज़ों को अपने फियर्स को कॉन्क्वेयर किया है, तो अभी आप आपको भी कॉन्क्वेयर करना चाह रहे हैं. ओके, तो दिस पर्सन इज़ लाइक एम्परर काइंड ऑफ एनर्जी, जो सोफिस्टिकेटेड भी है पर्सन, जो गो गेटर भी है, जो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर चुका है और जो रेडी है. ठीक है, रेडी है फॉर लव, रेडी है फॉर कमिटमेंट. ओके, रेडी है अपने आप को लव लाइफ को सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. एंड देन वी हैव स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी, डिवोशन टू नॉलेज, ओपननेस टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग. हो सकता है ये पर्सन बुक्स पढ़ते हों, बहुत अच्छे रीडर हों, या फिर अगेन मुझे इनमें एक ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है जो किसी भी तरह की नॉलेज के लिए क्यूरियस है और ये आपको भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपको भी जानना चाहते हैं. कहीं ना कहीं आपने एक क्यूरियोसिटी अपने बारे में इन पर्सन के प्रति बना रखी है जिसको ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं. दैन वी हैव प्रॉस्टिट्यूट इन रिवर्स. ओके, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा सा मटेरियलिज्म में हो, चीज़ों में उलझे हुए हों और कहीं ना कहीं इनको इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इस सेल्फ एम्पावरमेंट पे वर्क तो कर रहे हैं, बट सेल्फ एम्पावरमेंट जो है ना वो मनी के तौर पर आ रहा है. ठीक है, कि मनी इम्प्रूव करना है, एक आउटर वे में आ रहा है. ठीक है, इनर वर्क कर चुके हैं, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं में भी इनको अभी भी एक इस एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है कि भाई 3D वर्ल्ड को कहीं ना कहीं आपको छोड़ना पड़ेगा अगर आपको इन सब चीज़ों को कॉन्क्वेयर करना, मतलब आगे बढ़ना है ना इन सब चीज़ों से, ओल्ड बिलीफ्स को जो आप तोड़ रहे हैं. भाई देखिए, कितना भी हो, आप कितने ही स्पिरिचुअल हो, बट आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आके खड़ी हो जाती है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई एज डिफरेंस है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई रिलीजियस फैक्टर्स बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस है. ठीक है, आप दोनों अलग अलग एथनिसिटी से हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन 3D वर्ल्ड में फिर से चला जाता है. तो एक वो वाली वाइब है कि पर्सन स्पिरिचुअल है बट अभी भी कुछ बंदिशें ऐसी हैं जिनको ये सोचने लग जाते हैं. ठीक है, एंड देन वी हैव अवेंजर, डिज़ायर टू बैलेंस द स्केल्स ऑफ जस्टिस, राइटियसनेस ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी और वन सेल्फ. ये ऐसी पर्सन, लेकिन देखिए चुनेंगे आपको ही. अगर इन पर्सन ने ठान लिया है ना, ये पर्सन सही के साथ देने वालों में से हैं. ठीक है, सही को चुनने वालों में से हैं जो आपको के ऊपर स्पाई कर रहे हैं. एंड आई एम सीइंग 11-11 वाइल डूइंग दिस. तो पर्सन डेफिनेटली आप अलाइनमेंट में, एज आई सेड कि आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे तो ये पर्सन आपके पास आ जाएंगे. ये पर्सन आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम या एक एनर्जेटिक कनेक्शन इस पर्सन के साथ आपका है कि अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को गुड रखेंगे, होपफुल रहेंगे, पीसफुल रहेंगे इस मैनिफेस्टेशन के साथ, तो ये पर्सन आपकी पास में बहुत जल्दी आ रहे हैं. आई एम फीलिंग रशिंग वाइब्स, लाइक जैसे ना फटाफट कोई आ रहा है बस. हम देखिए नहीं, हम बाजीगर वाली फीलिंग भी आ रही है. ओके, तो दिस इज़ लाइक मतलब वेरी मच ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं. ओके, एंड दिस कैन बी अ गर्ल ऑल्सो, दैट डजंट मैटर. Let's see current energies of this person. We have Knight of Wands. Yes, देखिए अगेन वही हॉर्स. ठीक है, और वही दंदनाती हुई एनर्जी. ओके, और देखते हैं, फिर मैं इसको पढ़ूंगी बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स किस कार्ड के साथ आया है ये मैं देखना चाहूँगी. 10 ऑफ कप्स. यस,
ओके देखिए इंट्यूशन स्ट्रांग है, मतलब मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बाद एक पॉजिटिव कार्ड एक्सपेक्ट कर रही हूँ और वो आया है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज सम लाइक इन एंड आउट एनर्जी कि एक पर्सन इमेच्योर है और उसको पता नहीं है उसे क्या करना है। तो बट यहाँ पर 10 ऑफ कप्स एनर्जी भी साथ में आ रहा है, विच इज शोइंग कि दिस पर्सन वांट्स टू रश इन फॉर कमिटमेंट, रश इन फॉर मैरिज। 2 ऑफ वॉन्ड, दिस पर्सन इज कैलकुलेटिंग समथिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग समथिंग। हो सकता है आप लोगों के बीच में थोड़ा सा एज आई सेड लॉन्ग डिस्टेंस का चक्कर हो, एज का चक्कर हो, ये भी हो सकता है। ओके स्टार, ओके स्टार एनर्जी, अगेन स्टार आ रहे हैं। ठीक है, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए। अगर ये पर्सन की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हो रही है, मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिलीव रखिए कि दिस विल हैपन, यू डिजर्व इट। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एक स्ट्रॉन्ग अगेन कमिटमेंट ये पर्सन देना चाह रहे हैं, किसी न किसी वजह से डिले हो रही है बिकॉज आप अलाइंड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अपने अलाइनमेंट को स्ट्रॉन्ग रखिए। देखिए आप अगर किसी अच्छे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना तो करते रहिए, उसमें आपकी कोई हानि नहीं है, बट एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट मत कीजिए जो ऑलरेडी आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी आपको समझ नहीं रहे हैं। तो मतलब आप बेस्ट पर्सन को चूज़ कीजिए, अपनी एनर्जी एक बेस्ट पर्सन को दीजिए ताकि उस पर्सन की लाइफ में भी अच्छे चेंजेस आएँ और फिर वो आपके पास रीच आउट भी कर सकें। ठीक है ना, अगर आप एक ऐसे पर्सन में अपनी मैनिफेस्टेशंस को वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक चीटर है, बैकस्टेबर है, वो पर्सन आप गिरगिट को मैनिफेस्ट करें तो गिरगिट ही आएगा। आई एम सॉरी टू से, वो कभी ना कभी फिर आपको बाद में हर्ट करेंगे ही, वो अपनी फितरत से नहीं बदल जाएंगे। ओके सो मैनिफेस्ट अ टाइगर, मैनिफेस्ट समथिंग यू कैन रिलाई ऑन। ओके एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो इन पर्सन की अगेन नाइट बहुत ज़्यादा जल्दी में है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रशिंग इनकी एनर्जी में है। ठीक है, वॉन्ड्स एनर्जी और सॉर्ड्स एनर्जी विच इज़ शोइंग के सोच भी बहुत रहे हैं और एक्शन लेने के बारे में भी बहुत सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट फ्रॉम पास्ट लाइफ। ठीक है, आपके चाइल्डहुड से या पास्ट लाइफ से ये पर्सन कनेक्टेड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस बी रेडी टू रिसीव, आप रेडी नहीं है रिसीव करने के लिए। अगर ये पर्सन आपसे पास्ट में कनेक्टेड थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी रहे हैं आपके पास रीच आउट करने में। ठीक है, और अगर अभी आप लोग नहीं भी मिले हैं एक दूसरे से तो भी आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी रिसीविंग मोड पे लेके आइए, बी रेडी टू रिसीव। ओके एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके तो डेफिनेटली आप अगर कम्युनिकेशन सीख कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ रीचिंग आउट टू यू और ये एनर्जी इतनी क्विक है कि आई कैन टेल यू ये जस्ट कुछ वीक्स में ही आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एटलीस्ट बातें तो आपकी स्टार्ट हो ही जाएंगी अगर इस पर्सन से आप रेजोनेट कर रहे हैं रीडिंग से पूरा, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है आपके पास। और अगर आप नहीं मिले हैं तो ये पर्सन बहुत ही जल्दी नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्विक एनर्जीज हैं तो ये क्विकली आपके पास आ रहे हैं। बट उसके लिए आपको रिसीविंग मोड पे रहना है, आपको गुड मैनिफेस्टेशंस रखना है, अपने आप को गुड वाइब्स में रखना है। ठीक है, और अपनी एनर्जी का ध्यान रखना है। ओके एंड इन्वेस्ट इन अ बेस्ट पर्सन। ठीक है, बेस्ट जो आप डिजर्व करते हैं उस पर्सन में अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो छवि बनाइए बेस्ट पर्सन की, ये नहीं कि कॉम्प्रोमाइजिंग, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। जब वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव बना रहे हैं तो गुड़ वो कम क्यों डालें, गुड़ ज़्यादा डालें। ठीक है ना, चीनी ज़्यादा डालें, मीठा बना रहे हैं तो अच्छा उसमें चीनी डालें। तो इस तरह की एनर्जीज आपको रखनी है कि बेस्ट सोचिए तो बेस्ट होगा। ओके दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।